हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 05 फैक्टराइजेशन का। और फैक्टराइजेशन के लेक्चर नंबर 04 में हमने स्काई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और फैक्टराइजेशन का ये लास्ट लेक्चर होगा जिनमें हम ओलंपियाड की क्वेश्चन को कवर करेंगे। बच्चों, एक बात बता दूं कि ये जो हमारा आईटी फाउंडेशन सीरीज चल रहा है, क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 9 का फिजिक्स, ये दोनों सीरीज मार्च के एंड तक हम कंप्लीट करेंगे। और इन दोनों के अलावा कोई भी लेक्चर हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। एक दिन आपका मैथमेटिक्स मिलेगा और एक दिन आपको जो है वो फिजिक्स मिलेगा। ठीक है। अगर चैप्टर मोशन का देखें तो 2 लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद लॉज शुरू करेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। ठीक है। और फिर हम ग्रेविटी और साउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल ये समझे कि सारे यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जामिया भी आ चुका है, एएमयू का भी आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। तो लास्ट मार्च तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो है फिर हमारा इसी सीरीज में 10th का कवर करेंगे, 11th का कवर करेंगे। ठीक है। तो ये सीरीज क्लोज नहीं होगा। ठीक है। हो सकता है मे बी कि लेक्चर डिले आपको प्रोवाइड करें, लेकिन ये सीरीज जो है क्लोज नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शायद मैं फिजिक्स के लेक्चर में बताया था कि गला बहुत ख़राब हो रहा था। ठीक है। तो जब मौसम चेंज होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा जो होता है वो वेरिएशन आ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, वो भी आपको देखना है। ठीक। तो सीरीज़ ये क्लोज नहीं होंगे, इसके अलावा कोई लेक्चर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जाएगा ना क्लास 12 का कुछ जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपका क्लास 8 का मैथमेटिक्स चल रहा है फाउंडेशन सीरीज का, और 9 का फिजिक्स, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 6√5x² - 2x - 4√5 इज इक्वल टू। क्या करना आपने को बेसिकली फैक्टराइज करना है। ठीक है। ब्रैकेट √5x - 2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 6x + 2√5 ब्रैकेट क्लोज। अब से मैं ब्रैकेट रीड आउट नहीं करूंगा। √5x + 2 × 6 + 2√5 ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है आपका √5x + 2 × 6x - 2√5, और ऑप्शन डी है आपके पास में 5x - 2 × 6x - 2√5। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। कैसे आप सोचेंगे जरा सा ये बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। 6√5x² - 2x - 4√5। हमने क्या बताया था आपको, जरा याद कीजिएगा। हमने ये बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करो, आप प्रोडक्ट कर दो। ठीक है। क्या हमने बताया था कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप प्रोडक्ट कर दो। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा। 6√5x² × 4√5। अभी माइनस को लेके मैं नहीं चल रहा, चलो ये प्लस में ये माइनस में ले लेते हैं। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये कितना होगा 24। √5 5 होगा। ठीक है। और x² प्लस माइनस माइनस। ठीक है। फिर 24 से हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12 120। ठीक है। x² कितना आया। जब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमने किया तो हमें मिला यहां से -120x²। ठीक है। अब मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या हमें करने का तरीका ये है, यही होता है कि क्या होता है कि बीच वाले नंबर को तोड़ना है। ठीक है। मिडिल स्प्लिटिंग लगा रहे तो बीच वाले नंबर को तोड़ना है। आप कैसे तोड़ोगे भाई, मल्टीप्लाई करने पे -120x² आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -2x आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें
-120x² आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे -2x आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे? ठीक है, तो जरा सा सोचो 120 आ कैसे सकता? अगर हम ऐसा करें कि 12x, यहाँ साइन को देखो माइनस है, माइनस ले लें और प्लस 10x कर दें। ठीक है, आप इसका निकाल लो भैया, फैक्टर करो इसको। अरे रे रे नहीं समझे, फैक्टर करो इसको। फैक्टर करने के बाद में फिर पेयर लगाओ, पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है, चलो दिखाते हैं। तोड़ना तो इसी को तोड़ते हैं, लेकिन देखो यहां से हमें हिंट्स मिल जाएगा। ठीक है, 120 से लगाएंगे भाई 60 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओगे 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो हमने क्या कहा, पेयर लगाना, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। ठीक है, कितना गया 12। एक एक्स साइन क्या है, माइनस का माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे दो रिलेशन को जो है ये वेरीफाई करेगा या जस्टिफाई करेगा या आपको बताएगा। ठीक है, बताएगा क्या, आपको खुद ही इस चीज को देखना है। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि प्रोडक्ट करोगे तो -120x² आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको ऐड करोगे तो -2x आ जाएगा। क्या दोनों रिजल्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखो अगर ये संतुष्ट कर रहा है इसको तो हम सही है, अगर नहीं से संतुष्ट कर पा रहा तो हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। 6√5x², ठीक है, -12x + 10x -4√5 आ गया। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को तमाम करते हैं। आगे में चलते हैं। अब क्या करना है, तो अब जोड़ा बनाना है, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ। ठीक है, क्या हम कॉमन ले सकते? दोनों के पास में है क्या? तो एक तो मुझे 6 दिख रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। क्या दिख रहा है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 6 को कॉमन ले लिया। x² यहाँ पे है, यहाँ x है, तो x² को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास एक x है, तो हमने क्या किया, बाहर ले लिया। ठीक है, चलिए बचा क्या, √5 और यहाँ पे 2 था तो एक x बचेगा, और 6x बाहर ले चुके हैं यानी कि x ये तो बाहर आ चुका है। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से, 2 आ जाएगा। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस है, प्लस लिख दिया। ठीक, अब यहां से क्या बाहर लोगे, बात है कि आप यहां से बाहर क्या लोगे। ठीक है, तो देखो अगर हम √5 को कॉमन ले लें, अगर हम √5 को कॉमन ले लें, ठीक है, और इसको √5 बना दें, ठीक है, तो क्या बात बन पा रहा है? देखो जरा सा, बात बनना चाहिए भाई, ये बात नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं। √5 लेने से बात नहीं बन रहा, अगर 2 और लेने कॉमन, तो देखो, अब देखो 2√5 मल्टीप्लाइड बाई √5 इज इक्वल टू कितना होगा, पहले इसको देखो, 2 1 जा 2, √5 5। ठीक है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, x रहेगा, और -2 मल्टीप्लाई से करो, 2 2 जा 4, √5 आ रहा है। तो देखो फैक्टराइजेशन में कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपको प्रॉब्लम करेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझे? अब जो बाहर है उसको कॉमन ले लो, 6x + 2√5 into √5x - 2। ठीक है, सजा के लिखना है तो सजा के लिखें, कोई बात नहीं। √5x - 2 into 6x + 2√5, ये आपका आंसर है। अब चेक करो क्या कोई आंसर आपका मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, देखो भैया देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। मैंने बहुत आराम से समझाया, बहुत टाइम लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप
समझे होंगे। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा फैक्टराइज y टेंडिंग टू पावर 16 माइनस 63 y टेंडिंग टू पावर 8 माइनस 64। सोचो आप क्या करोगे। ऑप्शन आपके पास में गिवन है, आप देख ही रहे हो, ठीक है, रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। देखो तब तक मैं क्या करूं, मार्कर को मैं देखो, ठीक है, क्या करोगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रफ करने की ये जगह सही है तो यहां रफ करेंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना बता। चलिए y टेंडिंग टू पावर 16 माइनस 63 y टेंडिंग टू पावर 8 माइनस 64 है। अब सोचो जरा, सोचो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। मजाक था भाई, दिल पे मतलब। अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करें, जरा देखो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा माइनस 64 वाई टेंडिंग टू पावर 16। हाँ या ना बता। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इसका प्रोडक्ट करने पे हमें मिलना चाहिए माइनस 64 वाई टेंडिंग टू पावर 16, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस 63 वाई टेंडिंग टू पावर 8। सोचो अब क्या करोगे, सोचो सोचो जरा। अगर ऐसा करें कि y टेंडिंग टू पावर 16 माइनस अगर हम कर दें 64 y टेंडिंग टू पावर, अच्छा 8 आना चाहिए ना, अच्छा 8 आना चाहिए, कोई बात नहीं। 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 कर दें। देखो प्रोडक्ट करोगे तो पावर जुड़ेगा, फिर से समझो, जब इन दोनों को अब प्रोडक्ट करोगे माइनस 64 वाई टेंडिंग टू पावर 8 इंटू वाई टेंडिंग टू पावर 8, यहां 1 मान लो, 1 को प्रोडक्ट करोगे 64 के साथ में तो माइनस 64 आ जाएगा। और y याद करो a टेंडिंग टू पावर m इंटू a टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू a टेंडिंग टू पावर m प्लस n होता है। हाँ या ना बता, होता है, ठीक है। बेस सेम है, पावर कुछ भी हो ऐड होगा, डिफरेंट हो या तो माइनस हो, कुछ भी हो, ठीक है, माइनस हो प्लस हो वो तो जुड़ेगा, ठीक है, वो जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा भाई, देखो बेस सेम है तो क्या होगा y, पावर क्या होगा जुड़ेगा, 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा, माइनस 64 y टेंडिंग टू पावर 16। होगा या नहीं होगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, माइनस 64। चलिए जोड़ा लगाते हैं। जब जोड़ा लगाएंगे तो दो दो का लगाएंगे भाई, तीन तीन का तो नहीं लगा सकते, समझेगी। तो y टेंडिंग टू पावर अगर हम 8 को बाहर ले ले तो कुछ काम बन सकता है। देखो जरा सा, y टेंडिंग टू पावर 8 को हमने बाहर ले लिया तो यहां क्या मिलेगा, y टेंडिंग टू पावर 8। अरे भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुड़ेगा, 8 8 16 माइनस 64 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां से 1 ले लो ना यार, काहे डर रहे हो, माइनस 64, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, तो y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1 जो बाहर है उसको एक साथ में हमने ले लिया, और y टेंडिंग टू पावर 8 माइनस 64 क्या करना है, आंसर कोई मैच कर रहा है, ओहो ये तो आंसर ही मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर हम ऐसा करें, देखो इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो काम करना है यही करना है। तो ऐसा करते हैं कि y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1 को कॉपी, ठीक है, और y टेंडिंग टू पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिख दें y टेंडिंग टू पावर 4 और इसका स्क्वायर कर दें तो कैसा होगा, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 4 तोड़ दिया मैंने, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे, y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1 को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है।
अब देखो जरा सा याद करो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, हाँ या ना बता, होता है ना। तो भूल जाओ इसको, इसको भूल जाओ कि 4 आपके पास में पावर में है, ठीक। पहले इसकी स्क्वायरिंग को देखो, ठीक है। तो मैंने लिखा y प्लस 8, बाद में बिठाएंगे भाई, परेशान मत हो, y माइनस 8, ठीक है। अंदर में पावर था, पावर, ठीक है। बताओ बताओ, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, देखिए फर्स्ट तो मुझे नहीं लग रहा है, बी ना, सी नहीं है, डी, डी जरा सा देखें मिला के, मुझे डी सही लग रहा है, ठीक है। बस इसमें किया है क्या कि अरेंजमेंट किया, कोई बात नहीं यार, अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले किसको लिखा है, y टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 8 इंटू y टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 8 इंटू y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1, ठीक है, ये आंसर, ठीक। तो बाबू देखो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसी तरीके से इसके लिए आपको चाहिए क्या, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां तक कॉपी करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 12, और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है ब्रैकेट x प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस 3 रूट 3, और बी ऑप्शन में है आपके पास में x प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 रूट 3, ऑप्शन सी में है x प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3 रूट 3, सॉरी x माइनस रूट 3, और डी में है आपके पास x माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 4 रूट 3। कैसे करोगे सॉल्व, तो आपने जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हो बिल्कुल वैसे ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 एक्स प्लस 12, ठीक है। क्या करोगे, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो, पहले यहां 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आएगा। अब मिडिल टर्म को आपको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि जब उनका हम प्रोडक्ट करें तो 12x स्क्वायर आ जाए, और उसको जब हम ऐड करें तो 5 रूट 3x आ जाए। कैसे करोगे, जरा सा सोचो, जरा सा सोचो, ऐसे ही करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि 4 रूट 3x प्लस रूट 3 करें, ठीक, अभी दिखाएंगे रूट 3x प्लस 12, जरा देखिएगा 4 रूट 3x इंटू रूट 3x, यहां पे 1 मान ले, ठीक है। जैसे हम 1 मानेंगे तो देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, रूट 3 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर। बताओ, अरे हाँ या ना बता, आएगा। तो आने की हमने जो इसको फैक्टर किया है वो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट करना आपको यह है कि कॉमन पॉइंट लेना है, ठीक है। दोनों के पास जो चीजें हैं उसको आप बाहर ले लो। क्या बाहर लोगे, तो इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स है, चलो ले लिया, एक्स को हमने बाहर, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4 रूट 3, ठीक, प्लस, अब सोचो यहां क्या लोगे, तो आपने कहा चलो कि हम रूट 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ले लो, एक्स यहां पे बच जाएगा। अब बताओ यहां क्या करोगे, क्या करोगे ये सोचो। अरे यार कुछ नहीं करना है, ये वाला टर्म दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई भी हम लेकर के तो लाए, तो 4 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट है उसको एक साथ में लिख लेते हैं, तो x प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 रूट 3 आता है। अच्छा सुनो,
इसमें कोई भी जो है ना, ज्यादा ये मत सोचना कि पहले मैं इसको लिख रहा हूँ या इसको लिख रहा हूँ। भाई आप लिख ले, देखो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है ये नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। अरे हाँ या ना बता, होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो आगे पीछे कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सजा के लिखना सजा के लिख लो, कोई बात थोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यार, कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऑप्शन बी अपना ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ रफ करेंगे, कोई बात नहीं। आइए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है 10 इंटू, बेटे यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब नहीं है, वो मिस्टेक से हमने लिख दिया है। 10 इंटू 3x माइनस 4/x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x 4/x ब्रैकेट क्लोज माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? फिर से समझो, फिर से समझो। 10 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 4/x का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4/x ब्रैकेट क्लोज माइनस 7। ठीक है, आपको कुछ पैटर्न नजर नहीं आ रहा है इसमें? इसको तोड़ने जाओगे ना तो हालत खराब कर देंगे। ठीक है, अब सोचो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने का। मैंने 2 बार क्वेश्चन क्यों पढ़ा? पढ़ने का रीजन यही था कि आप देखो इस क्वेश्चन को गौर करो, कुछ आपको यहां दिख रहा है। कहोगे मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आप कह रहे हो नजर आ रहा। यार देखो 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 देखो, ये देखो और ये देखो, अगर हम कुछ इसको मान लें तो हमारे लिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं होगा? ये मैं कह रहा हूं। सोचो जरा से कि अगर हम इसको मान लेते तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या कहें कि लेट 3x माइनस 4/x बी ए, या तो इक्वल टू ले लो भैया, ठीक, मान ले। अब क्या होगा कि 10a², देखो मैंने माना है 3x माइनस 4/x को a, और यह है स्क्वायरिंग में तो ये a² हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3, इतने पूरे टर्म पे आप क्या रखोगे? देखो जरा सा, इसको पूरे प्लेस पे क्या रखोगे? a रखोगे ना, a रख दिया। ठीक है, माइनस 7। बताओ, अब ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता? आसान बन गया ना। इसीलिए ध्यान रखा करो कहां ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? इज इक्वल टू, आपके पास में ऑप्शन कितना है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं आपको बताया। अब क्या करोगे? फिर वही काम करेंगे यार जो हमने किए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे। करो जरा सा। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई 7 के साथ में करेंगे, माइनस 70a²। ठीक है, अब 3a को यानी कि 70 को किस तरीके से हम ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पे हमें यानी 3 को करना है ब्रेक। ध्यान रखना, तोड़ेंगे तो इसको और छोड़ेंगे इसको। फिर से कह रहा हूं, तोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे इसको, मजाक। तो हमें अब मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 70a² आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 3a मिल जाए। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले ऐसा करें, 10 और 7 में कम बन सकता है क्या? देखो 10a माइनस का ले लेंगे, प्लस का 7a ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 या 70 मिल जाएगा माइनस का a²। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे तो -3 मिल जाएगा। बन रहा है ना काम? ठीक है, तो 10a² माइनस 10a ओहो प्लस 7a माइनस 7। ठीक है, कॉमन पॉइंट देखो भाई इस दोनों में क्या है? 10a को कॉमन ले ले, 10a को हमने कॉमन ले लिया, यहां से मिल जाएगा a-1। 7 कॉमन ले लेते यहां से, +7, तो a-1 आ जाएगा। ठीक, 10a + 7 इंटू a-1 आ जाएगा। ठीक, अगर आपने यही छोड़ दिया
तो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। ऐसी भी एमसीक्यू से मैच करने वाला नहीं है जब तक आप लास्ट तक ना पहुंचोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही वैल्यू रखते हैं। तो देखो 10 है प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में है, 7 के साथ में आएगा क्या, इसके साथ में, चलो कोई बात नहीं, 7 को अलग कर देंगे, 7 को अलग कर देंगे, क्या है 3x माइनस 4/x ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं यार, +7, फिर हटा देंगे, कोई बात नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करने में से 3x माइनस 4/x माइनस 1, ठीक है, हटा देंगे इसको, परेशान मत हो। 10 से प्रोडक्ट करो, तो जैसे 10 से प्रोडक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा 30x माइनस 40/x और +7, चलो भाई हटा दिया, नाराज मत, ये आ जाएगा 3x माइनस 4/x माइनस 1, ठीक, एक स्टेप और लिख देते हैं सजा के, इसी तरीके से आंसर है या कुछ अलग है, ठीक है, सजा देते हैं। तो 3x माइनस 4/x माइनस 1 इंटू 30x माइनस 40/x प्लस 7, ठीक है, देखो जरा सा कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी देखिए भैया, ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है, ये मिस्टेक तो नहीं है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देख लिए, क्वेश्चन देखने में बस आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। पहले यहाँ ये दोनों क्वेश्चन को कॉपी करिए, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर फैक्टराइजेशन को हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा द फैक्टराइज x टेंडिंग टू पावर 8 माइनस x टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 30 आर। ऑप्शन ए है आपके पास में x टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 6 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 5। ऑप्शन बी है x टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 6 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 5। ऑप्शन सी है x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 5। और डी ऑप्शन है x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सोचिए जरा सा क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। मजाक है भाई, मजाक है। सॉल्यूशन करेंगे, और सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास x टेंडिंग टू पावर 8 माइनस x टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 30, ठीक है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो, ठीक है। जब कभी भी अगर मिडिल स्प्लिटिंग से आपको ब्रेक करना है तो पहले सोचो, क्या सोचो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, -30 x टेंडिंग टू पावर 8 मिल गया, ठीक है। अब जो ये बीच का टर्म है ना, बीच का, ठीक, इसको इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है कि प्रोडक्ट करने पे -30 x टेंडिंग टू पावर 8 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे बीच का नंबर आना चाहिए, आने की x टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है। आइए जरा सोचते हैं क्या करना है, तो कैसे तोड़े, चलो पहले हम 30 को ब्रेक डाउन करते हैं, 30 को करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा भाई 15, फिर 3 से लगाते हैं तो ये आ जाता 5। अब काम है जोड़ा लगाने का, अगर हम 3 2 6 कर दें, ठीक है, 5 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, एक x का पावर 4 इसको दे देते हैं, x का पावर 4 इसको देते हैं, क्योंकि मिडिल का जो टर्म है ना वो उसका पावर कितना है, 4, ठीक है। बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे में चलते हैं। और x टेंडिंग टू पावर 8 माइनस 6 x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस
5x टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 30। ठीक है, यही करना है अपने को। देखो जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x टेंडिंग टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई में एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद में इसको जब ऐड करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, -x टेंडिंग टू पावर 4 मिलेगा। आने की अपना जो फैक्टराइजेशन हमने किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो पेयर बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा बना के चलते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं x टेंडिंग टू पावर 4। ठीक है, 4 को कॉमन लिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। और यहां देखो जरा सा, देखो क्या मिलेगा, तो यहां भैया 6 मिलेगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा रुको 1 मिनट रुको, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा बेटा, ये 4 आएगा। ठीक है, मिस्टेक था। तो यहां से कॉमन क्या, अगर 5 ले लें तो आ जाएगा x टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 6 आ जाएगा। देखें जरा सा, देखो तो जो बाहर वाले हैं उसको एक साथ लिख लो। तो इन दोनों में से एक पहले लिखता हूं, x टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 6 और x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 5। ठीक, इसमें और कुछ कर सकते हैं, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा है भैया करेक्ट अपना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं यार, ओलंपियाड का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सोचने पे आपको मजबूर करेगा कि करें तो क्या करें, हालांकि इजी है यार, मैं मजाक कर रहा हूं। फैक्टराइज ऑफ 1/3 सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 9। ऑप्शन आपके पास में कुछ इस प्रकार से दिया गया है जो हम नहीं पढ़ रहे। क्या करोगे जरा सा सोचो इसको, तब तक मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूं। सॉल्यूशन 1/3 सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 9। पता नहीं यार, मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, कैसा दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, देखो 1/3 इसमें डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, 1/3 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अगर इसी को बाहर ले ले तो देखो जरा सा, तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये -6c आ जाएगा और ये -27 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, आइए जरा सा मल्टीप्लाई करते हैं, यहां रफ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 सी स्क्वायर -6c डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये सबके लिए होगा ना, और -27/3 कैंसिल करो, जैसा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्या मिल रहा है 1/3 सी स्क्वायर -2c और -9। बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया, कॉमन लिया यार इसी बात। ठीक है, अब ये 1/3 को अपने को बाहर ही रखना है। अब देखो, तोड़ना हमारे लिए और जोड़ना हमारे लिए दोनों आसान बन गया या नहीं बन गया। ठीक है, तोड़ो या जोड़ो दोनों हमारे लिए आसान हो गया ना। ठीक, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, इस बार इस तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करोगे -27c स्क्वायर, हाँ या ना बताओ, आ गया आ गया। अब क्या करें, तो 6 को कैसे ब्रेक करें, तो 9 और 3 में ब्रेक कर देते हैं यार, दिखते तो रहा है। देखो 9 -9c ले लेते हैं प्लस 3c ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हम अपने को मिल जाएगा यहां से -27c इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा, और जब इनको हम ऐड करने जाएंगे तो मुझे मिलेगा -6c। ठीक है, बताओ यही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। ठीक, ये आंसर आपका है, यहां मैं रफ कर रहा हूं। तो 1/3, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया वो ले लिया, अरे जो लेना है ले ले। तो सी स्क्वायर -9c प्लस 3c -27। ठीक,
1/3 ब्रैकेट, इन दोनों में क्या करना है आपको, हमको नहीं, आपको 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 क्या करना है, जोड़ा लगाना है, ठीक है। और अच्छी अच्छी, इन दोनों में जोड़ा और इन दोनों में जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों पास है क्या, इन दोनों के पास में क्या है, सी है, ठीक है। गरीब है यार, सी क्या करो, गरीब बेचारा, सी ले लिया मैं कॉमन, C-9, और यहां पे देखा जाए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 तो कॉमन ले सकते हैं, 3 ले लिया कॉमन, C-9 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अभी भी स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, 1/3 C+3 है ना, ले सकते हैं ना, तो C-9 पहले लिखेंगे और C-3 कर दिया, बताओ यहां तक कंफ्यूजन है, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है बेटे, ठीक है, देखो यहाँ प्लस से छूटा हुआ था। अब करना है क्या आप लोगों को, करना कुछ नहीं है यार, ब्रैकेट हटाना है, तो 1/3 C-9 इंटू इंटू C+3, ठीक है। अब क्या करना है, 1/3 से प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/3 C-9/3, ठीक है। और इसको मत छेड़ना, जैसे है वैसे रहने दो, तो C+3 आ गया, ये ब्रैकेट, ठीक है। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, -3, तो 1/3 C-3 और C+3, ठीक है। देखो जरा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना फैक्टराइजेशन यहीं कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, देख लो जरा सा, हम सोच रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को शुरू किया जाए, उसके बाद में फिर रैशनल नंबर करेंगे, फिर हम कंपेयरिंग क्वांटिटी कवर करेंगे, फिर मेंसुरेशन करेंगे, उसके बाद में हम आपको करवाएंगे क्यूब और स्क्वायर रूट, यानी कि लास्ट में हम आपको क्यूब और स्क्वायर रूट कराएंगे, ठीक है। टाइम कम है अपने पास में, 15 से 20 दिन के अंदर में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रोकेंगे, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए।